मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र। चूंकि जो भारत की नदियां हैं, भारत की नदियों से तमाम कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु का पूछ देगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु पूर्ववर्ती नदी है एक, सिंधु की भारत में लंबाई कितनी है, ऑल ओवर इसकी लंबाई कितनी है, इसके बाएं छोर से मिलने वाली कौन सी सहायक नदियां हैं, दाएं छोर से मिलने वाली कौन सी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से भारत से निकलती है। आज इसी के विषय में हम लोग जानेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको आप लोग पेन कापी लेकर बैठ जाइएगा और बढ़िया से इसको इत्मीनान से लिखिएगा। जैसे बता रहे हैं वैसे मैप बनाना हो तो मैप बनाइएगा और जैसे समझा रहे हैं उसको समझते चलिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। ये सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु सबसे पहले तो ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। सिंधु क्या है? पूर्ववर्ती नदियां है, क्योंकि हिमालय के उत्थान से पहले ये क्या होती थी, वहां से प्रवाहित होती थी, यानी कि हिमालय के उत्थान से ये सिंधु नदी बहती थी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला तो इसकी लंबाई आपका 2880 है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कितना है? किलोमीटर। और ये नदी, ध्यान दीजिएगा, ये नदी सिंधु नदी दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है, पहली बात। दूसरी बात, पहले देखिए ये निकलती कहां से? सिंधु नदी निकलती कहां से? तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट, ये मानसरोवर झील के निकट यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायांगडुंग ग्लेशियर या इसी को बोखरचू हिमानी कहा जाता है। चेमायांगडुंग ग्लेशियर को ही बोखरचू हिमानी कहा जाता है, यानी कि ये जो है इसी को कहा जाता है क्या? बोखरचू हिमानी कहा जाता है। यानी कि सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट, नोट कीजिएगा, सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायांगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी से निकलती है। और भारत में ये दमचौक से भारत में प्रवेश करती है, यानी कि एक जगह है दमचौक, वहां से भारत में क्या करती है? ये यहाँ पे ये प्रवेश कर रही है। और ये लद्दाख, जास्को और लद्दाख श्रेणी प्रायत ना, जास्को और लद्दाख श्रेणियों के बीचों बीच से होकर ये निकलती है और चिल्हास के निकट, यहाँ पे चिल्हास के निकट निकलते हैं और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे चिल्हाट से ये चिल्हाट के निकट निकलती है और पाकिस्तान में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे पॉइंट हुआ, पहली बात तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील के निकट चेमायांगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी से निकलती है। फिर भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। कहां से एग्जिट करती है? तो चिल्हास के निकट ये भारत से निकलते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये हो गया। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये सतलज सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये राकसताल, कौन सा? ये निकलती है आपका राकसताल, है ना। सिंधु नदी राकसताल से निकलती है और भारत में हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा से क्या करती है? प्रवेश करती है। किस दर्रे से? क्वेश्चन पूछ देगा कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, अर्थात भारत में किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो सतलज नदी भारत में शिवकिला दर्रा से होकर प्रवाहित होती है। हिमाचल, चूंकि हिमाचल शिवकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा से होकर
प्रवाहित होती है और सीधे जाके किससे मिलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। दूसरी बात यानी कि सतलज हो गया, सतलज कहां से निकलती है, राजस्थान से निकलती है। भारत में कहां से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रा से होते हुए निकलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना देता है कि सिंधु की एक सहायक नदी है ब्यास। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, ब्यास, जो कि ब्यास यहां से ब्यास कुंड से निकलती है। ये ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, यानी कि ये भी कहां से निकलती है, ये ब्यास नदी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये भारत ही में आके पंजाब में समाप्त हो जाती है। यहाँ पे ये पंजाब में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। पंजाब में यहीं पे दोनों जब नदियां मिलती है, ये ब्यास नदी जब ये आके मिलती है, ब्यास नदी जब सतलज में आके मिलती है तो हरिकेन नामक एक बैराज बनाते हैं। कौन सा, हरिकेन नामक एक बैराज बनाते हैं कपूरथला में। हरिकेन नामक का बैराज बनाते हैं कपूरथला में, पंजाब में। तो ब्यास और सतलज का जो संयुक्त धारा जो मिलती है, तो वहीं पे क्या है, हरिकेन नाम का एक बैराज है कपूरथला पंजाब में। तो पूछ देगा किस संयुक्त नदी पे है, तो किसके पे है, तो सतलज और ब्यास के संयुक्त धारा कौन सा है, हरिकेन बैराज है। हुआ क्लियर। अब यही सब आगे बढ़ते हैं रावी, यही से आगे बढ़ते हैं रावी। जो रावी नदी है रोहतांग दर्रे से, यानी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और सतलज में आके यानी कि ये आके चिनाब में मिल जाती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से, यानी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये आकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे चिनाब को। चिनाब क्या है, चिनाब हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा है ना, यही पे है बारालाचा दर्रा। देखिए हिमाचल प्रदेश के दो दर्रे, हम 3 दर्रे पढ़ लिए ना। पहले तो ये रोहतांग दर्रे से, पहले तो ये सतलज शिवकिला दर्रा से प्रवेश कर रही है। दूसरा हिमाचल प्रदेश का है ये भी दर्रा, और रोहतांग दर्रा से कौन निकल रही है, रावी नदी निकल रही है। यहीं पर रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकल रही है। अब यहीं पे बारालाचा दर्रा से, यहीं पे आपका बारालाचा दर्रा कौन सा है, यहीं पे हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, बारालाचा दर्रा। वहां से 2 नदियां निकलती है, चंद्रा और भागा। ये जो दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियों का संयुक्त धारा जो होता है, जो दोनों नदियां यहाँ पे आके मिल जाती है, यहाँ से जब निकलती है तो ये चिनाब में क्या हो जाती है, चिनाब की यहाँ ये दोनों धाराओं की मुख्य नदी क्या हो जाती है, चिनाब हो जाती है। यानी कि चंद्र और भागा नाम की 2 नदियां हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से निकलती हैं। बारालाचा दर्रा की, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से 2 नदियां निकलती है, चंद्र और भागा, और दोनों का संयुक्त यानी कि जब मिलती है तो कौन सी नदी हो जाती है, ये चिनाब नदी हो जाती है। कौन सी नदी, चिनाब नदी। और ये आके कहाँ मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। क्लियर हुआ कि चिनाब नदी कहाँ मिलती है, ये चंद्र और भागा 2 नाम की 2 नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती हैं और आकर चिनाब की एक मुख्य नदी हो जाती है चिनाब, और आके कहाँ मिल जाती है, सतलज में, सिंध में मिल जाती है। अब हम देखते हैं आगे झेलम नदी। अब आगे हम लोग देखते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से निकलती है और ये शेषनाग झील से निकलती है और कहाँ आके मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब में आके मिल जाती है। अब इसकी झेलम की एक मुख्य सहायक नदी है, झेलम की एक मुख्य सहायक नदी है किशन गंगा। क्वेश्चन पूछ देता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो झेलम की सहायक नदी है। तो यहां से ये निकलती है और ये आकर झेलम में मिल जाती है, यानी कि ये किशन गंगा झेलम की मुख्य सहायक नदी है। अब थोड़ा देखते हैं श्योक, यहां से श्योक नदी निकलती है और ये आकर सिंधु में मिल जाती है। फिर श्योक की एक नदी है नुब्रा। कौन सी नदी है, ये नुब्रा नदी है, सॉरी ये है आपका नुब्रा ना,
ये नुब्रा नदी है, यानी कि सियोक की सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा नदी है। ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ये कहां से निकलती है नुब्रा नदी? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, और सियाचिन ग्लेशियर मतलब सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है। यानी कि विश्व का सबसे, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय ये सियाचिन ग्लेशियर, जैसे हम कहते हैं ना कि जब भारत के सैनिक जब जाते हैं तो नुब्रा घाटी से होकर ही जाते हैं। यही नुब्रा घाटी है, यही पे नुब्रा नदी है, यही पे एक नुब्रा घाटी, यही से सैनिक प्रवेश करते हैं सियाचिन ग्लेशियर में। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पे ये पूछेगा कि मतलब सिंधु की कौन सी ऐसी सहायक नदी है या सतलज की कौन सी सहायक नदी जो भारत में प्रवेश करके भारत से निकलते हैं और भारत ही में खत्म हो जाती है? तो कौन सी है? ब्यास नदी। यानी कि ब्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में आकर खत्म हो जाती है। अब देखिए इन नदियों को पंचनद भी कहा जाता है। इन नदियों को क्या कहा जाता है? पंचनद। क्या कहा जाता है? पंचनद। नदियों का कहा जाता है पंचनद। ये सिंधु में बाईं तरफ से आके मिलती है। सिंधु में कहां से तरफ आते मिलती है? बाईं तरफ से। यानी कि पंचनद में कौन कौन सी नदी आ जाती हैं आपका? तो झेलम हो गया ना, आपका कौन सा हो जाएगा? तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलज हो गया। कौन कौन सी नदी हो गई? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ना। ये सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। जैसे कि देखिए पहला तो कौन सा हो गया? झेलम हो गया। क्या हो गया? झेलम हो गया। फिर आपका चिनाब हो गया, है ना। झेलम, चिनाब, रावी, फिर आपका ब्यास, और फिर क्या हो जाएगा? सतलज। सतलज फिर क्या हो जाएगा? सतलज। दिख रहा है ना। तो 1 2 3 4 कितनी नदियां हो गई? 5 नदियां। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पंच नद भी कहा जाता है। 5 नदियों के समूह क्या कहा जाता है? यानी चूंकि सब आके एक ही जगह मिल जाती है और ये सभी क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो ये पंचनद, यानी कि क्वेश्चन आता है ना पंचनद, यानी कि पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। फिर पूछ लेगा कि भारत की सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको उत्तर से दक्षिण में सजाइए। उनको उत्तर से दक्षिण में सजाइए। तो उत्तर में कौन सी है? झेलम है। सबसे पहले कौन सी है? ये आपका झेलम है। सबसे पहले कौन सी है? ये आपका झेलम है। यानी कि सबसे पहले ये झेलम, उत्तर से पूर्व में कर रहा है, उत्तर से मार है, उत्तर से दक्षिण मार है, झेलम। उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास और उसके बाद सतलज। हुआ ना। यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। यानी कि ये क्या है? सिंधु नदी में बाएं तरफ से, पहली बात तो ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। यानी कि इसका बायां जब हम ऐसे खड़े होंगे, तो ये चूंकि इधर से निकल रही है ना, तो ये बायां हो जाएगा ना, ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। तो ये सिंधु नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली क्या है? ये नदियां हैं। इनको कौन सी संज्ञा दी गई है? पंचनद। और उत्तर से पूर्व में सबसे पहले क्या, उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले क्या आ जाएगा? झेलम आ जाएगा। मैप में आपको दिख रहा है सबसे पहले क्या है? झेलम है। इसको मत देखिए किशन गंगा, क्योंकि किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। सिंधु की तो है ना, ये किशन गंगा किसकी है? झेलम की सहायक नदी है। झेलम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? चिनाब हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? रावी हो गया। चौथा कौन सा हो गया? ब्यास हो गया। और पांचवा कौन सा हो गया? सतलज हो गया। क्लियर हुआ? ये कहां कहां से निकलती हैं और किस क्षेत्र में कहां जाकर मिलती हैं? इनको पंचनद भी कहा जाता है। अब 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ। कब हुआ? ये 1960 में। 1960 में सिंधु क्या हो गया? सिंधु जल समझौता।
समझौता, है ना। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता। उसमें यह कहा गया कि जो सिंधु की बाएं तरफ की सहायक जो नदियां हैं, सिंधु की बाएं तरफ से जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं, उसका 20% भाग भारत यूज करेगा। यानी उसका 20% जो जल है, सिंधु की सहायक नदियों का 20% जो जल है उसका भारत प्रयोग करेगा, यानी कि उसका यूज करेगा। और जो 80% जल का क्षेत्र है वो पाकिस्तान यूज करेगा। इसमें यह कहा गया सिंधु नदी, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? पहली बार 1960 में। दूसरी बात किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें क्या कहा गया था कि जो सिंधु की सहायक नदी है, बाएं तरफ के जो सिंधु की सहायक नदी है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनका 20% भाग, यानी इनका 20% जल भारत यूज करेगा और 80% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। ये इसमें ये सब हुआ था। और इसके दाएं तरफ से भी मिलने वाली नदियां हैं सिंधु में, दाएं तरफ से भी मिलने वाली नदियां हैं। तो थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। मान लीजिए ये सिंधु नदी ऐसे निकल रही है, सिंधु नदी ऐसे निकल रही है, तो यहां से इसकी जो नदियां हैं, सिंधु नदी निकली, यहां से निकलती है, इसको कहते हैं कंदर। क्या? कंदर, है ना। एक कौन सी नदी निकलती है? कंदर। एक नदी निकलती है मोस, झोस। यहां से कौन सी है? एक झोस है ना। ये सिंधु की सहायक नदी है, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, झोस है। फिर एक नदी निकलती है तोची, है ना। नहीं, यहां से एक ये नदी निकल जाती है गोमल। कौन सी? गोमल। सॉरी ना, ये नदी निकल जाती है गोमल, है ना। कौन सी नदी निकलती है? गोमल। फिर यहां से दो नदियां निकलती हैं, यहां से ये और ये, है ना। दो नदियां यहां से निकलती हैं, एक है तोची, एक है कुर्रम। ये कौन से है? ये है तोची, है ना। और ये क्या है? कुर्रम, है ना। ये सिंधु की दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी है। ये कौन सी है? सिंधु की दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और एक नदी जो है इसका है, एक नदी जो है ये काबुल। कौन सा है? काबुल। और ये से क्या है? ये नील का स्वात। कौन सी है? स्वात। यानी कि ये सिंधु की दाहिने तरफ से नदी मिलने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी? झोस है, कंदर है ना, कंदर है, तोची है, गोमल है, कुर्रम है, काबुल है, स्वात नदी। ये सिंधु की दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली नदियां हैं। बाएं तरफ से आप लोग देख लिए, बाएं तरफ से कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। कहाँ कहाँ से निकलती हैं? इनका निकलने का स्थान कहाँ है? भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं? लेकिन ब्यास नदी को विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये भारत ही से निकलकर भारत ही में समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, और सतलज एक ऐसी सहायक नदी, सिंधु की सतलज एक ऐसी सहायक नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है। सतलज सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है सतलज, जो भारत के बाहर से निकलती है। कहां से? राजस्थान से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा से प्रवेश करते हुए जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। हुआ क्लियर ना। और जो नदियां हैं जैसे कि ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, ये भारत के अंदर से ही इनका उद्गम होता है, यानी कि भारत के अंदर से इनका उद्गम होता है और ये आगे सिंधु में मिल जाती है। तो हमको लगा कि जहां तक हम समझा पाए आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोग पढ़े सिंधु नदी तंत्र। कल का
टॉपिक होगा, कल की क्लास होगी ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, चीन में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र की नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि रियांस कंपटीशन क्लास एक ऐसी संस्था है जो आपके सपनों को साकार करेगा, जो आपके सपनों को साकार करेगा। आप जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग पढ़ते जाइए और इसको कॉपी में जरूर लिखिए। कॉपी में जब किसी भी चीज़ को बार बार लिखा जाएगा तो बहुत तेज कंठस्थ होगा और याद होगा। याद करना एक अलग बात है और लिखना एक अलग बात है। जब जितना ही आदमी लिखेगा उतना ही दिमाग में क्या होगा, ये सेटअप होता जाएगा। दूसरी बात कि अभी तक कोई नहीं जानता कि रियांस कंपटीशन क्लास कहाँ है। तो रियांस कंपटीशन क्लास आपके अपने ही क्षेत्र में, अपने ही चौराहे पर, खुखुंदू, कहाँ पे, खुखुंदू आरसीएम की दुकान है, उसके पीछे रियांस कंपटीशन क्लासेस का मतलब कोचिंग चलता है खुखुंदू में। आप लोग आइए, आपका स्वागत है। जो कहेंगे वो कंटेंट दिया जाएगा, सुचारू रूप से पढ़ाया जाएगा, एकदम उच्च एनर्जी के साथ, एकदम उच्च आपकी एनर्जी लगी, हमारी एनर्जी लगी, किसी भी परीक्षा को फाड़ कर रख दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।